आज हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का सही मार्ग पता न होने के कारण अधिकतर लोग हताश और परेशान हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मोटिवेशनल और सही गाइडेंस की जरूरत होती है। बिना सही दिशा निर्देश के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनेता। हर किसी को समय समय पर मोटिवेशनल और गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन वो सही गाइडेंस कोर्स क्या है इसके बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। ऐसे लोग किसी सीनियर या किसी गाइडेंस की सहायता लेते हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसकी मदद से आप खुद ही मोटिवेशनल पा सकते हैं। उस कोर्स का नाम है भगवत गीता। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवत गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान उपदेश दिए थे, जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। भगवत गीता में जीवन का सही अर्थ लिखा हुआ है। वैसे तो भगवत गीता के 18 अध्यायों में कई श्लोक है, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन आज इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5 श्लोकों का हिंदी सार बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। नंबर 1, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर और अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, उसी तरह कठिन समय के बाद एक अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के लिए कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जो हमें पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ हमें पता चल जाता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। इसलिए भगवत गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नंबर 2, यह शरीर हमारी आत्मा का केवल एक वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पीटे शरीर को बाहर निकालती है और अपना दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी को हम दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि किसी भी चीज का मोह न करके अपने अच्छे कर्म करो, क्योंकि यह सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर या अपने शरीर का त्याग करने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर से और किसी शरीर में अपना वस्त्र बनाकर उसमें धारण कर लेगी। इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर और आगे बढ़ना होगा। नंबर 3, परिवर्तन तो होना ही है। संसार में जो आया है वो नष्ट भी होगा। दिन रात सभी बदलते रहते हैं, महीने ऋतुएं भी बदल जाती है। इसी तरह दुख सुख सभी संसार का नियम है, परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। हर परिवर्तन व्यक्ति को नई सीख देकर जाता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्वयं बदलता है, जो परिवर्तन के सार्वभौमिक कानून से अधीन है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गीता आपको परिवर्तन और स्वीकार करने के लिए कहती है। कई बार लोग रिश्ता बदलने से लाभ हानि होने से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती रहती है। पतझड़ में जब सूखे पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नई फुहारें आती है। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़े। नंबर 4, बुरा वक्त हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय चलते रहते हैं। आज अंधकार है तो कल उजाला होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह व्यक्ति भी बुरे वक्त से लड़कर एक सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत बनता है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और भी मजबूत बना देती है और चीजों को बेहतर ढंग से देखना सिखा देती है। बुरा समय हमें पैसों की कदर करना सिखाता है, इसलिए अपने बुरे समय में कभी भी घबराना, हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह समय होगा जो आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। इसलिए जीवन में हर समय खुशहाल ही रहने की उम्मीद न करें, क्योंकि यह स्थित नहीं है। दुख सुख दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। नंबर 5, कर्म सबसे ऊपर आता है। आपका कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम करने से भटकने लगता है। अगर किसी काम को करने से सफलता नहीं मिलती तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी ज्ञान के द्वारा खोलती है।
अगर आप बिना फल की चिंता किए काम करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो व्यक्ति केवल कर्म करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें ताकि आपको सफलता जरूर प्राप्त हो। भगवत गीता की यह सीख आपको आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करेगी। भगवत गीता जीवन का यथार्थ है, इससे जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। यदि आपको जीवन में प्रेरित रहना है और आगे बढ़ना है तो आपको भगवत गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। आप अपनी राय हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।